आयोग की पहली प्राथमिकता ये है कि हमें वैसे कैंडिडेट चाहिए जो कि सिविल सर्विस सर्वेंट जो हैं बाय चॉइस हो, बाय डिजर्विंग हो और उनका पैशन हो सिविल सर्विसेज में जाना। बीपीएससी पीटी लेवल तक तुक्केबाजी को ख़त्म करेगी और मेंस लेवल तक वैसे लोग जो कि ये सोचते हैं कि 1-1.5 महीना का कोर्स कर लेंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, वो सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, अच्छा अंक प्राप्त कर लेंगे, होता भी था चयन, वो चीज़ अब ख़त्म करने वाली है। बीपीएससी पूरी तरीके से अपने आप को बदल रहा है और छात्र ओरिएंटेड बना रहा है, जिसमें उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये रहेगा कि हमें ब्यूरोक्रेटिक सोच वाले, उसकी तैयारी करने वाले मेहनती छात्रों की ज़रूरत है। वैसे कैंडिडेट जो कि बीपीएससी के लिए डिवोटेड नहीं हैं, 100% तैयारी बीपीएससी के लिए नहीं करते हैं, उनके लिए बीपीएससी को एक तरह से कहें, बीपीएससी उनके लिए मुश्किल खड़ा करने वाली। 30 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका 1/3 जो रहेगा वो टफ श्रेणी का रहेगा। 5 क्वेश्चन पर किसी छात्र ने तुक्केबाजी किया, गलत होने पर 1/4 नंबर कटता है। तो 4-5 में से अगर तुक्केबाजी करेगा, अगर वो एक भी सही प्रश्न बनाता है तो उसको तुक्केबाजी से कोई हानि नहीं होगी, यानी कि फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं, 0 अंक उसको मिलेगा कि एक सही हुआ 4 गलत हुआ तो 1 नंबर का नंबर कट गया। और इससे जो है अगर 2 क्वेश्चन उसका सही हो जाता है तो उसको 1 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, यानी तुक्केबाजी कामयाब हो जाएगी। एक प्रश्न सही होने पर उसको 2 नंबर मिलता है तो गलत होने पर 0.5 नंबर, यानी कि आधा नंबर उसमें कटेगा। तो इससे ये होगा कि वहाँ पर जो तुक्केबाज हैं वो वहाँ पर हाथ नहीं डालेंगे या फिर इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। अगर वो तुक्केबाजी करेंगे तो उनका असर जो है बाकी 100 प्रश्नों पर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूँ आदेशपुरी। आज दैनिक भास्कर पेपर का फ्रंट न्यूज़ जो है वो बीपीएससी से संबंधित है। हालांकि हमने इससे संबंधित सूचनाएं जो है आपको पहले भी दे दिया था, लेकिन पेपर ने इसे काफ़ी प्रमुखता से दिया और बहुत सारे पॉइंट पर चर्चा हुआ है। हालांकि उन पॉइंटों पर भी पहले चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर से इस पर डिस्कशन ज़रूरी है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि अभ्यर्थी सहमत हुए तो 68वीं बीपीएससी पीटी में निगेटिव मार्किंग। आपको बता दें कि जब हमने चेयरमैन से इंटरव्यू किया था बीपीएससी के, तो उन्होंने कहा था कि हम 68वीं में आंशिक रूप से कुछ हद तक निगेटिव लाने का प्रावधान कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि फीडबैक लिया जाएगा छात्रों से। 68वीं का जो फॉर्म जारी होगा उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप निगेटिव चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो किस तरह का चाहते हैं, पूरा का पूरा निगेटिव कर दिया जाए या आंशिक तौर पे किया जाए। सबसे पहले मैं आपको पेपर का न्यूज़ बता देता हूं। इसमें दिया हुआ है कि 68वीं बीपीएससी पीटी में निगेटिव मार्किंग अभ्यर्थियों के फीडबैक के आधार पर होगी। पहले आयोग ने तय किया था कि पीटी के 150 प्रश्न में से 50 कठिन प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और गलत उत्तर पर अंक कटेगा। अब आयोग ने तय किया है कि 68वीं बीपीएससी के लिए जब आवेदन निकाला जाएगा तभी अभ्यर्थियों से निगेटिव मार्किंग के बारे में फीडबैक मांगा जाएगा और उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा नियमावली का विधिवत डॉक्यूमेंटेशन भी बनेगा। शुक्रवार को आयोग की बैठक में ये निर्णय हुए हैं। और आपको बता दें कि 68वीं नोटिफिकेशन को लेकर हमने आपको कल ही बताया था कि बीपीएससी 67वीं पीटी रिजल्ट के आसपास, यानी कि पीटी रिजल्ट आने के 1-2 दिन बाद जो है 68वीं का नोटिफिकेशन यानी कि 15-16 तक नवंबर तक दिया जा सकता है। उससे भी संबंधित सूचना इसमें है कि आयोग का लक्ष्य है कि 67वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट 15 नवंबर तक जारी कर दिया जाए। 15 नवंबर के बाद इसी माह 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक की वैकेंसी भी आ जाएगी। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 5 से 6 लाख आवेदन आते हैं, ये दिया गया है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातों पर चर्चा की गई है, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर लें निगेटिव को लेकर। हमारे जो सोर्स हैं बीपीएससी में, जो सूचनाएं निकल के आती है वहाँ से, निगेटिव जो है वो 100% बीपीएससी करने के प्लानिंग में नहीं है, जो सूचनाएं अभी तक निकल के आ रही हैं।
आंशिक तौर पर 50 क्वेश्चन आपको निगेटिव किया जा सकता है, जो कि स्पेशल क्वेश्चन होगा। कारण है, इसका कारण ये है कि बीपीएससी किसी भी तरीके से पीटी परीक्षा में तुक्केबाजी को ख़त्म करना चाहती है, यानी तुक्केबाजी का कोई स्थान बीपीएससी की पीटी परीक्षा में नहीं दिया जाने वाला है। और इंटेलिजेंट गेसिंग जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। पहले भी आप इंटरव्यू में देखे होंगे कि चेयरमैन साहब ने इस तरफ इशारा किया था। और आपको बताएं कि पूरा निगेटिव करने का क्या तर्क है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन पर किसी छात्र ने तुक्केबाजी किया, गलत होने पर 1/4 नंबर कटता है। तो 5 में से अगर तुक्केबाजी करेगा, अगर वो एक भी सही प्रश्न बनाता है तो उसको तुक्केबाजी से कोई हानि नहीं होगी, यानी कि फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं, 0 अंक उसको मिलेगा कि 1 सही हुआ 4 गलत हुआ तो 1 नंबर का नंबर कट गया। और इससे जो है अगर 2 क्वेश्चन उसका सही हो जाता है तो उसको 1 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, यानी तुक्केबाजी कामयाब हो जाएगी। और अगर कुछ प्रश्नों को अगर टफ श्रेणी में रख के उसको अगर निगेटिव और ज़्यादा मार्क्स रखा जाएगा, निगेटिव में भी उसमें अंक ज़्यादा कटेंगे। मान लीजिए कि अगर एक प्रश्न सही होने पर उसको 2 नंबर मिलता है तो गलत होने पर 0.5 नंबर, यानी कि आधा नंबर उसमें कटेगा। तो इससे ये होगा कि वहाँ पर जो तुक्केबाज हैं वो वहाँ पर हाथ नहीं डालेंगे, या फिर इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। अगर वो तुक्केबाजी करेंगे तो उनका असर जो है बाकी 100 प्रश्नों पर पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि वैसे कैंडिडेट जो कि बीपीएससी के लिए डिवोटेड नहीं हैं, 100% तैयारी बीपीएससी के लिए नहीं करते हैं, उनके लिए बीपीएससी को एक तरह से कहें, बीपीएससी उनके लिए मुश्किल खड़ा करने वाली है। यानी कि जो गहन अध्ययन किए हुए हैं, डिवोटेड हैं इसके लिए, उनको प्रमोट करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बीपीएससी में तुक्केबाजी तो पूरा चलता है, हम लोग भी देते थे तो लगभग 40-50 क्वेश्चन तुक्के पर ही मारते थे, जिसमें 10-12 सही हो जाता था। तो वो चीज़ जो है ख़त्म करना है, जिसके कारण बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी भी हैं वो बाहर हो जाते हैं, और बहुत सारे वैसे अभ्यर्थी पास हो जाते हैं जो कि बाद में मेंस भी परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करना बीपीएससी का प्रायोरिटी है। फिर से आपको बताएं कि एक प्रश्न हमने भी खड़ा किया था जब ये आया कि कुछ कठिन श्रेणी के प्रश्न रहेंगे, डिसाइड कैसे होगा कि कौन कठिन श्रेणी के रहेंगे। जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक कि हर एक जो सेगमेंट रहेगा, मानिए कि हिस्ट्री में अगर 30 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका 1/3 जो रहेगा वो टफ श्रेणी का रहेगा। और ये हर एक में होगा, पॉलिटी में होगा, इकोनॉमिक्स में होगा, साइंस में होगा, मैथमेटिक्स में होगा, सब में होगा। जितना प्रश्न रहेगा को उसका 1/3 जो है वो टफ श्रेणी के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि हर एक तीसरा प्रश्न जो है वो टफ श्रेणी का रहेगा, जिसमें आपको उसी विषय से बहुत ही गहन अध्ययन से संबंधित प्रश्न और तर्कों के आधार पर सही करने वाले प्रश्न जो हैं वो रह सकते हैं। जैसे इतिहास के हैं तो इतिहास में ही आपको कूट मिलाने के लिए दे दिया जाए या उससे संबंधित ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हर एक तीसरा प्रश्न जो है वो टफ श्रेणी का हो सकता है। तो ये जो है निगेटिव को लेकर जो है ये बीपीएससी की तरफ से ऐसी सूचनाएं निकल के आ रही है। हालांकि अभी फीडबैक लिया जाना है, फीडबैक में क्या होगा, कैसा छात्र फीडबैक देते हैं, क्या मेजॉरिटी रहता है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये संभावनाएं जो हैं ऐसी निकल के आ रही है कि ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि और जो इसमें जो बातें हैं जो आज पेपर में दिया हुआ है, इसमें दिया है कि साक्षात्कार के समय कोई अभ्यर्थी आवश्यक सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है तो उसकी पात्रता रद्द किए बिना निर्धारित समय दिया जा सकता है ताकि वो सर्टिफिकेट दे सकें। ये अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हमने आपको 64वीं के समय दिखाया था कि बिहार के कितने विश्वविद्यालयों की गलतियों के चलते, लेट लतीफ़ी के चलते कितने छात्र फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गए थे, जबकि उनके अंक जो हैं वो सिलेक्शन वाले थे और वो बर्बाद हो गए एक तरह से। तो ये आयोग अगर समय दे रहा है तो बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है आयोग के द्वारा और इसका सहर्ष इसका स्वागत करना चाहिए। दूसरा है इसमें कि आरक्षण कोटि में बदलाव का भी अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकेगा, यानी कि
अगर आप पीटी में गलती से ओबीसी डाल दिए हैं, आप वास्तविकता में आप ईबीसी हैं, या ईबीसी आपने डाल दिया, ओबीसी में आप हैं, तो उसका भी जो है आपको बदलाव का मौका दिया जाएगा फेज के दौरान। विभिन्न समय उसके बारे में नोटिफिकेशन में क्लियर सब कुछ जारी हो जाएगा। आगे है कि इंटरव्यू के कट ऑफ अंक निर्धारण के भी नए प्रावधान करने की बात है। कोई अभ्यर्थी चाहे तो तकनीकी सहित अन्य विषय अंग्रेजी माध्यम में देना चाहें और सामान्य अध्ययन हिंदी माध्यम में देना चाहें तो इसकी छूट मिलेगी, भाषा की छूट मिलेगी उन्हें। परीक्षा केंद्र पर संबंधित विषय के कॉलम में परीक्षा का माध्यम चुनने का अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यानी कि आप परीक्षा में गए, वहाँ पर क्वेश्चन पे आपके आंसर शीट में रहेगा कि आप किस भाषा में आंसर देना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें हम कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका की रीचेक होगी। यानी कि जो भी कैंडिडेट सफल होंगे उनका फिर से कॉपी जो है रीचेक किया जाएगा और तब अंततः उनका परिणाम घोषित किया जाएगा। तो ये जो कदम है ये काफ़ी स्वागत योग्य है। और आपको बताएं कि बीपीएससी का ये प्रयास है कि हम कोई भी छात्रों के सामने उनके अध्ययन एक्सपीरियंस के अलावा हर एक चीज़ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। भाषा जो चुनना चाहें वो दे दें, उनको आरक्षण श्रेणी में कोई गड़बड़ी हुआ है वो दे दें, अपना सुधार कर लें। सर्टिफिकेट उनका समय पर नहीं मिल पाए हैं उसके लिए भी हम समय देंगे, लेकिन हम योग्य छात्रों को किसी भी तरीके से चयन प्रक्रिया से बाहर होने का मौका उन्हें नहीं देंगे। ये बीपीएससी का प्रयास है। और आपको बता दें कि एक और जानकारी निकल के आई कि AAO का एग्ज़ाम, पीटी एग्ज़ाम के रिजल्ट में देरी क्यों हुआ। आपको मैं एक बात बता दूं कि बीपीएससी से जो मुझे सूचनाएं निकल के आ रही है, बीपीएससी पूरी तरीके से अपने आप को बदल रहा है और छात्र ओरिएंटेड बना रहा है, जिसमें उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये रहेगा कि हमें ब्यूरोक्रेटिक सोच वाले, उसकी तैयारी करने वाले मेहनती छात्रों की ज़रूरत है। उसमें आपको बता दें कि AAO के एग्ज़ाम में ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि 67वीं बीपीएससी पीटी में भी अप्लाई होगा कि अगर गलती से आपने आंसर शीट में पीटी के OMR में आपने रंग दिया कि बी आपका मानिए कि क्वेश्चन सेट है और आपने गलती से सी भर दिया, तो इस गलती को भी पकड़ा जाए। इस गलती कारण, क्योंकि तर्क है कि बहुत जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं उतना वो टेंशन में होते हैं कि शुरुआत में भरने में उनसे गड़बड़ी हो जाती है, क्वेश्चन बनाते रहते हैं, उस समय उनको मिलता है, उसमें गलती हो जाती है। तो इस कारण भी छात्र बाहर नहीं हो। हालांकि ऐसा आपको गलती नहीं करना है, लेकिन आयोग जो है ये एक्सपेरिमेंट किया और इसमें काफ़ी सफलता मिली कि अगर आपने बी आपका कॉपी सेट है, आपने सी गोला रंग दिया, तो भी उसको फाइंड किया जा सके और उसको जो है सुधार करके आपका रिजल्ट जारी किया जा सके। यानी कि कोई भी आप गड़बड़ी करते हैं तो आपको उसको सुधारने का मौका दिया जाए और आपकी योग्यता, आपकी पढ़ाई, आपकी मेरिट को किसी भी तरीके से प्रभावित न किया जाए, इसका प्रयास बीपीएससी के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीपीएससी के जो नए चेयरमैन हैं, टेक्नोक्रेट हैं, आईआईटी के स्टूडेंट रहे हुए हैं और आपको बताएं कि इन्हें पूरी आज़ादी दी गई है। क्योंकि आपको बता दें कि जब इनका नियुक्ति हुआ उस समय बीपीएससी काफ़ी बदनाम हो चुका था और सरकार जो है वो किसी भी हद पर जाकर बीपीएससी को फिर से एक आदर्श चयन आयोग बनाने के लिए प्रयासरत थी और इन्हें ये जिम्मेवारी दी गई कि आप आएँ और जो भी पारदर्शी तरीके हो सकते हैं और जो भी सही तरीके हो सकते हैं जिसमें बीपीएससी में फिर से ये कांड जो है पेपर लीक और गड़बड़ी संबंधित ये सामने ना आए, उसके सारे आप प्रयास करें और वो प्रयास जारी हैं। बहुत सारी खबरें निकल के आती हैं, हर एक चीज़। पिछले इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि स्ट्रांग रूम के बारे में भी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कैसे हम उसकी सुरक्षा करेंगे। कैसे जो है आपको बता दें कि जो सूचनाएं निकली कि प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्ज़ाम हुआ जिसमें सेंटर पर क्वेश्चन पेपर छपाई करके और उनको देना था, वो भी एक्सपेरिमेंट आयोग का सफल रहा। तो आयोग जो है एक चीज़ और क्लियर किया गया कि आयोग की पहली प्राथमिकता ये है कि हमें वैसे कैंडिडेट चाहिए जो कि सिविल सर्विस सर्वेंट जो हैं बाय चॉइस हो, बाय डिज़र्विंग हो और उनका पैशन हो सिविल सर्विसेज में जाना, वो कड़ी मेहनत करते हों
उसके लिए गहन अध्ययन करते हों, उनमें सोच हो एक बिहार को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, उनको वो प्रमोट करना चाहते हैं, वैसे छात्र को वो ज़्यादा मौका देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए और आपको हो गया। मुझे जो लगा, जो बीपीएससी का कार्यप्रणाली है, उससे मुझे यही लग रहा है कि बीपीएससी पीटी लेवल तक तुक्केबाजी को ख़त्म करेगी और मेंस लेवल तक वैसे लोग जो कि ये सोचते हैं कि 1-1.5 महीना का कोर्स कर लेंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, वो सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, अच्छा अंक प्राप्त कर लेंगे, होता भी था चयन, वो चीज़ अब ख़त्म करने वाली है। आपके प्रश्नों के एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा जाएगा, उसके लिए भी सारा व्यवस्था किया। मीन्स कहने का मतलब है कि सरकार ये मान चुकी है कि बीपीएससी के अफसर जब तक योग्य नहीं होंगे, राज्य में विकास सही तरीके से नहीं हो सकता है। यूपीएससी के तो कैंडिडेट अच्छे तरीके से चयन होकर आते ही हैं, लेकिन ज़्यादा काम जो है बीपीएससी के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, तो उनकी चयन प्रक्रिया में कोई चूक न हो और योग्य अभ्यर्थियों का चुनाव किया जाए, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। हालांकि परीक्षा देरी में हो रही है, जल्दी हो रही है, इसको लेकर छात्रों में नाराज़गी भी है, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं जिसके कारण छात्र नाराज़ भी हैं। लेकिन आपको बताएं कि बीपीएससी इन सब की भी कोई परवाह नहीं करने वाला है। बीपीएससी अपने कैलेंडर को मेंटेन करने के लिए डिवोटेड है और फिर से परीक्षा जो है समय से हो, पारदर्शी तरीके से हो, इसको लेकर प्रयासरत है। तो देखिए और क्या क्या चेंजेज होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीपीएससी 68वीं में निगेटिव आंशिक रूप से आएगा ही आएगा, इसके लिए आप तैयार रहें, इसमें कोई दो राय नहीं है, आंशिक रूप से दिया जाएगा। और जो संभावनाएं हैं कि हर एक तीसरा प्रश्न जो है हर एक खंड में वो आपका टफ श्रेणी का रहेगा, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हो सकता है कि आपको टफ श्रेणी में रखा जाएगा, उसमें निगेटिव रहेगा, ज़्यादा सॉल्व करने पर ज़्यादा मार्क्स भी मिलेगा। और 67वीं का रिजल्ट जो है वो 15 नवंबर तक, 14 नवंबर की रात तक घोषित हो जाने की पूरी संभावना है, आ ही जाएगा, क्योंकि आयोग अपने फुल स्पीड में है, टारगेट मोड में है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।